मुतलकुल अनान फौजी आमिर फील्ड मार्शल सदर अयूब खान के जवाल का एक बड़ा सबब उनके बेटे गौहर अयूब खान की हरकत को करार दिया जाता है, जिन्होंने चंद वर्ष की फौजी सर्विस के बाद इस्तीफा देकर कारोबारी और सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी थी। गौहर अयूब ने अपने वालिद अयूब खान के सदारती इलेक्शन में मोहतरमा फातिमा जना को हराने के बाद जश्न फतह मनाने के लिए कराची में जुलूस निकालकर इनके लिए बड़े मसाइल खड़े कर दिए थे, जिसके बायस मुल्की तारीख का ताकतवर फौजी आमिर कुछ ही अरसे बाद इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया। तारीख ने साबित किया है कि जब कोई हुक्मरान मुल्क के स्याह सफेद का मालिक हो और उमूर मुमलिकत में अवाम की राय की अहमियत खत्म कर दे तो उसके अजीज़ो अकारब की बेकायदगियाँ और बदउनवानियाँ उसकी अपनी शोहरत और किरदार पर असरअंदाज होती हैं। मगर अयूब खान के लिए ये दलील नाकाबिले फाहम थी। गो के अयूब खान ने अपनी सवाने उम्री जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही में अपने बेटों और इनकी बहैसियत ADC तकर्रुरी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इन बातों का जिक्र कोई और भी ना करे। अयूब खान के साथ काम करने वाले लोगों और खुद इनके अपने बेटे गौहर अयूब ने इन तमाम बातों का तज़किरा तफसील से अपनी किताबों में किया है, जिससे साबित होता है कि कैप्टन रिटायर्ड गौहर अयूब खान का उरूज दरअसल इनके वालिद फील्ड मार्शल सदर अयूब खान का जवाल साबित हुआ। गौहर अयूब 8 जनवरी सन 1937 को हरीपुर में पैदा हुए। गौहर ने सन 1957 को पाक फौज में कमीशन हासिल किया। गौहर अयूब ने फौजी तरबियत मुकम्मल करने के बाद सन 1958 में अपने वालिद यानी उस वक्त के कमांडर इन चीफ के ADC की जिम्मेदारियां भी निभाई। गौहर अयूब ने चंद साल फौज में गुजारने के बाद कैप्टन की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हबीबुल्लाह की बेटी ज़ेब के साथ शादी के बाद गौहर अयूब ने अपने ससुर के साथ कारोबार का आगाज किया और वही कारोबार इनके वालिद फील्ड मार्शल सदर अयूब खान के लिए एक दर्द सर बन गया, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से गौहर अयूब की कारोबारी सरगर्मियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। मीम बे खालिद अपनी किताब ऐवान सदर में 16 साल में पिसराने अयूब के उन्वान से लिखते हैं, अयूब खान ऐवान सदर में मुंतकिल हुए तो बरी फौज की तरफ से ADC इनके बेटे कैप्टन गौहर अयूब खान थे। थोड़े ही अरसे बाद कैप्टन गौहर अयूब खान ने पाक फौज से रिलीज ली और निजी कारोबार में मशगूल हो गए। इनकी जगह अयूब खान के दूसरे साहबजादे कैप्टन अख्तर अयूब खान सदर पाकिस्तान के ADC बनकर तशरीफ लाए। थोड़े अरसे बाद उन्होंने भी पाक फौज से रिलीज ले ली और कारोबार में लग गए। अयूब खान के यही 2 बेटे फौज में थे, जिन्होंने यके बाद दीगरे फौजी मुलाजमत को खैरबाद कह दिया। फील्ड मार्शल सदर मोहम्मद अयूब खान, जिस शख्स का पुश्तों से पेशा आबाद सिपाहगरी रहा हो और जो सिर्फ अपने फौजी ओहदे की बदौलत सदर पाकिस्तान के बुलंद तरीन मुकाम तक पहुंचा हो, वो अपने लड़कों को ऐन आलम शबाब में जब वो तकरीबन 25 या 26 बरस के हों चंद साल की सर्विस के बाद फौज से रिलीज करके निजी कारोबार में लगा दे, ये नाकाबिले फहम है। ऐसे में सवालात उठाए गए कि वालिद के सदर पाकिस्तान बन जाने के बाद क्या औलाद के लिए फौज से वाबस्तगी मुकद्दस पेशा नहीं रहा था? क्या सदर पाकिस्तान के बेटों का फौज में रहना गैर महफूज या गैर मुनाफा बख्श हो गया था? एक कैडेट की तालीम और तरबियत पर हुकूमत का ज़र कसीर खर्च होता है और यही वजह है कि आम हालात में इतने कम अरसे सर्विस के बाद फौज से रिलीज लेना तकरीबन नामुमकिन होता है। अगर सदर पाकिस्तान के अलावा किसी आम शहरी के बेटे होते तो क्या वो भी यूं आसानी से रिलीज हासिल कर सकते थे? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब सदर अयूब खान ने अहद सदारत में या बाकी मादा जिंदगी में कभी ना दिया। अयूब खान से पहली गलती यही हुई कि वो खुद तो जनरल के ओहदे से फील्ड मार्शल बन गए, मगर अपनी औलाद को फौज से निकल जाने की इजाजत दे दी। बाद में इसकी इन्हें भारी कीमत अदा करना पड़ी। इनके बेटों के बारे में झूठी सच्ची कहानियां मशहूर हुई और बाप हदफे तनकीद बनता रहा। पाकिस्तानी अवाम ये सोचने लगे कि जो बाप अपनी औलाद को कंट्रोल नहीं कर सकता, पूरे मुल्क को संभालने का अहल कैसे हो सकता है? कैप्टन रिटायर्ड गौहर अयूब ने अपने ससुर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हबीबुल्लाह खान के साथ मिलकर गंधारा इंडस्ट्रीज की बुनियाद रखी, मगर कैप्टन रिटायर्ड अख्तर अयूब खान छोटे मोटे कारोबार पर ही कनात करते रहे। गंधारा इंडस्ट्री का नाम इससे पहले जनरल मोटर्स था, जिसके हिस्से खरीदने के बाद गौहर अयूब के ससुर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हबीबुल्लाह खान खटक ने इसका नाम गंधारा मोटर्स तजवीज़ किया था। गंधारा मोटर्स के कयाम के साथ ही हिज़्ब इख्तिलाफ के हाथों गोया अयूब खान के खिलाफ तुरब का पत्ता आ गया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस मामले को अयूब खान की जानिब से अकरबा परवरी की बदतरीन मिसाल करार दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की राय थी कि एक साजिश के तहत जनरल मोटर्स को इस बात पर मजबूर किया गया कि वो अपना कारोबार पाकिस्तान से समेटे। इसके नतीजे में उन्हें कंपनी अयूब खान के बेटे और इसके ससुर को फरोख्त करना पड़ी। मुखालफिन ने इस बात को आम किया कि सदर अयूब खान ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हबीबुल्लाह को एक आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया। गौहर अयूब के बकौल एक मौके पर सदर अयूब खान ने भी तस्लीम कर लिया था कि जनरल मोटर्स खरीद कर हमने गलती की है। इसके बाद सदारती इंतखाब के मार्के में भी गौहर अयूब ने अपने वालिद को रुस्वा करवाया। याद रहे कि अयूब खान और मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना के दरमियान सदारती इंतखाब के नताइज का ऐलान 3 जनवरी सन 1965 को किया गया। सदर अयूब के हक में 49,647 और फातिमा जिना के हक में 28,345 वोटों का ऐलान हुआ। बज़ाहिर अयूब खान 21,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से जीत गए थे, लेकिन सच तो ये है कि मादर मिल्लत को धौंस धांधली के जरिए हरवाया गया था। कुदरतुल्लाह शहाब के मुताबिक इंतखाबात में ढाका और कराची ने भारी अक्सरियत से सदर अयूब के खिलाफ वोट डाले थे। ढाका से मुतालिक तो खून का घूंट पीकर रह गए, लेकिन कराची में इनके फर्जंद गौहर अयूब ने
अहलियान शहर को सबक सिखाने का बीड़ा उठाया। चुनाचे 5 जनवरी को जश्न फतह के नाम से कराची में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसकी क़यादत गौहर अयूब के हाथ में थी। इनके जुलूसों में सड़कों पर जीपों, वैगनों, बसों और रिक्शों की तवील कतार थी। इसका बदला चुकाने के लिए रात के अंधेरे में उन बस्तियों पर शदीद हमले किए गए, आग लगाई गई और काफी जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया। इस नुकसान का सही अंदाजा किसी को नहीं, लेकिन शहीदान लियाकताबाद की याद मनाने के लिए हर साल 5 जनवरी को एक तकरीब मनाई जाने लगी। कई रोज तक कराची में खौफ हिरासतारी रहा और पठानों और महाजरों के दरमियान शदीद कशीदगी पैदा हो गई। सदारती इंतखाब जीतने के फौरन बाद ये सूरत हाल सदर अयूब के नए दौरे हुकूमत के लिए सरीहन एक शदीद बदशगुनी की अलामत थी। गंधारा इंडस्ट्रीज के बाद गौहर अयूब का दूसरा शगुफा था, जिसने सदर अयूब की साख पर बदनामी, बदसगाली, बदफाली और नहूसत की गहरी धूल उड़ाई। इस कारनामे के बाद गौहर अयूब ने मजीद पर पुर्जे निकालना शुरू किए, जिससे बादियों नजर में ये गुमान गुजरता था कि शायद सदर अयूब अपने इस बरखुरदार को वली अहदी के लिए तैयार कर रहे हैं। रफ्ता रफ्ता वो कराची के नज़्म नस्क में बड़ी हद तक दखील हो गए। कुछ अर्से बाद जब इन्हें कराची मुस्लिम लीग की राब्ता कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, तो ये अफवाह फैल गई कि इस तकर्रुर के पर्दे में इस नौजवान को अगला सदारती इंतखाब लड़ने की तरबियत दी जा रही है। कराची में ऐसे लोगों की कमी न थी जिनके दिल में गौहर अयूब के खिलाफ गम और गुस्से की आग पहले से ही सुलग रही थी। इस अफवाह ने जलती पर तेल का काम किया। इस सूरत हाल का इल्म न सदर अयूब खान को था न गौहर अयूब को, क्योंकि बेशतर सरकारी और सियासी इदारे इन दोनों की खुशामद और चापलूसी में लगे हुए थे। अहलियान कराची की अशुफ्तगी, बरहमी और झल्लाहट का भांडा उस वक्त फूटा जब रमजानुल मुबारक के पहले जुमे के मौके पर गौहर अयूब ने कराची की मेमन मस्जिद में तकरीर करने की कोशिश की और जबरदस्त हंगामा बर्पा हो गया। लोगों ने तकरीर सुनने से इनकार कर दिया। किसी कदर हाथापाई भी हुई और गौहर अयूब को बमुश्किल पुलिस की हिफाजत में मस्जिद से बाहर लाया गया। इस एहतजाजी वाक़े ने एक तरफ तो गौहर अयूब की बढ़ती हुई तवक्कुआत और ख्वाहिशात की बिसात उलट दी, दूसरी जानिब सदर अयूब के इक़्तिदार की सीढ़ी के पायदान को भी झंझोड़ कर रख दिया। मेमन मस्जिद वाले हादसे से तकरीबन 4 माह कबल कराची में एक और वाक़या भी रूनमा हो चुका था। जुलाई सन 1968 में मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना की वफात पर कराची में लाखों शहरी इनके जनाजे में शामिल हुए। जुलूस के एक हिस्से ने सियासी रंग इख्तियार कर लिया। कुछ नारे हुकूमत के खिलाफ बुलंद हुए, कुछ नारों में अयूब खान मुर्दाबाद कहा गया। इस पर पुलिस हरकत में आई और लाठीचार्ज और आंसू गैस के अलावा गोलियां भी चली। मरने वालों की सही तादाद मुसद्दका तौर पर कभी भी मुतय्यन नहीं हो सकी, लेकिन इस मौके पर जो खून बहा बिलाशुबा उसने सदर अयूब के जवाल की राख को हमवार करने में बदनसीबी का छिड़काव किया। कराची की मेमन मस्जिद में गौहर अयूब को जो सानहा पेश आया था, उसके बाद पै दर पै बदफाल वाकयात का ऐसा तांता बन गया जिसने सदर अयूब के राज सिंहासन को निहायत बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। अल्ताफ गौहर अपनी किताब अयूब खान फौजी राज के पहले 10 साल में लिखते हैं कि अयूब खान को इस नुकसान का भी कोई अंदाजा न था जो इनकी जात और हुकूमत को इनके खानदान पर बदउनवानियों के इल्जामात के नतीजे में पहुंचा था। वो एक गैर मुल्की जरीदे में पाकिस्तान के बारे में तबसरा पढ़कर बहुत गजबनाक हुए, जिसमें कहा गया था कि अयूब खान के बेटे गौहर अयूब ने अपने वालिद से मुतालबा किया है कि वो इन्हें अफवाह साजी का कारखाना अलॉट करा दे, क्योंकि मुल्क में इस जिन्स की सबसे ज्यादा खपत थी। उन्होंने सेक्रेटरी इत्तलात से पूछा कि आखिर ये सब लोग मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ गए हैं। सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा कि इसलिए जनाब सदर कि वो आपको अपनी औलाद के अमाल का जिम्मेदार समझते हैं। बिलाखिर अयूब खान के करतूत और इनकी औलाद की हरकतों ने मिलकर इन्हें ओहदे से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।